बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मर्द से हलाला करवाया इसने सिर्फ ऑनलाइन जिस्म देखा और डिस्चार्ज हो गया। क्या ऐसे हलाला हो जाता है? आज का सवाल ये है, ज़रा ध्यान से बात को समाअत फरमाइएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। अल्लाह अकबर। एक खातून ने मुझसे रब्ता किया कि मौलाना साहिब, मेरे शौहर ने तलाक दे दी थी मुझे, तो फिर मैंने एक और बंदे से शादी की जो बाहर की कंट्री में रहता था। अब वो 3 साल हमारा निकाह रहा और वो कभी पाकिस्तान नहीं आया। हम मोबाइल के ज़रिए ही एक दूसरे को दिखाते रहे सब कुछ, और वो डिस्चार्ज हो गया, होता रहा। प्रॉपर हम मिस्र नहीं की, मैं उसको बुलाती रही, आ जाओ, लेकिन वो नहीं आता रहा। अब मैंने उससे तलाक ले ली है और पहला शौहर मुझसे निकाह करना चाहता है, तो इस सूरत के अंदर क्या मैं पहले शौहर के पास जा सकती हूँ? और मुझे उसने कहा कि मेरा जल्दी से जो उनसे ना बताइए, मेरे 2 दिन बाद उससे निकाह करना है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने क्या हलाला करवा लिया है? क्या हलाला आपने देखे, बहुत सारी ये मेरी बात गुफ्तगू सुनकर हलाले की तो लोग एतराज़ करेंगे। हलाला एग्रीमेंट के साथ किया जाए कि भाई पहले तय कर लिया जाए, ये नहीं, ऐसे नहीं, इतने पैसे लेने हैं, इतने देर बाद छोड़ना है, वो उससे मना किया गया है। ये प्रॉपर निकाह है एक। हम कहते हैं निकाह सानी कर लो। अब अगले की मर्जी, आपको छोड़े या ना छोड़े वो अगले की मर्जी है, आप उस पर डिपेंड नहीं रह सकते, यानी कि उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। बहरहाल एक लंबा टॉपिक है, मैं इस पर अगर गुफ्तगू करूँगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब कहा यह गया कि भाई अब मैंने निकाह जल्दी से करना है उसके साथ, तो मैंने कहा आपने हलाला करवा लिया आपने? कह रहा हाँ, दूसरे मर्द से निकाह हुआ था, जिसे हम देखते रहे ऑनलाइन, बस ठीक है, हो गया। और मैंने कहा अब देखिए कितने बड़े वो उसके अंदर चला जाना था उसने। अब आता है हदीस पाक में आता है कि अगर तुम पहले शौहर ने तुम्हें तलाक दे दिया, अल्लाह कुरान में भी फरमाता है अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साक, तुम आप इसकी तफसीर जाकर पढ़ सकते हैं कि इसमें यही फरमाया गया है कि अगर तुम्हें किसी तलाक दे दी है, तो अगर तुम पहले शौहर के पास जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारे पास एक हल है। वो ये है कि तुम दूसरे शादी करो, वो अपनी मर्जी से तलाक दे और तुम पहले शौहर के पास आ सकती हो। आप इसके लिए एक औरत अल्लाह के हबीब के पास है, या रसूल अल्लाह मैं पहले शौहर के पास जाना चाहती हूँ। तो आप देखिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या दूसरे मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ हदीस का, क्या दूसरे शौहर ने हम मिस्री कर ली? तो आप अंदाज़ा लगाइए, वो औरत अल्लाह के हबीब के पास बैठी है, वो औरत ने इशारा करके, कोई कपड़ा उनके पास था, इशारा करके उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह, यानी कि जैसे नामर्द है वो। तो फरमाया जब तक तो उसका मज़ा नहीं चख लेती, पहले शौहर के पास नहीं जा सकती। अब आप क्या कहेंगे, अल्लाह के हबीब ऐसे है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कुरान पाक गलत है। मेरे पास दलाइल बहुत ज़्यादा है, मैं अगर दलाइल पे बात करूँ तो फिर एक वक़्त का बहुत लंबा अरसा चाहिए मुझे, क्योंकि मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। तो हलाले के लिए आपको एग्रीमेंट जो है नहीं करना। बहरहाल वो जो लड़की को हलाले के लिए प्रॉपर एक निकाह होता है, फिर हम मिस्री होती है, हम मिस्री में दुखूल ज़रूरी होता है, डिस्चार्ज होना ज़रूरी नहीं है, दुखूल ज़रूरी है। और ये बस होगा तो फिर आप इद्दत गुजार कर पहले शौहर के पास जाएँ। तो ये चीज़ होती है, इस तरह ऑनलाइन दिखाने से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी किस्म का मसला हो, कोई पूछना चाहते हैं, हलाले के हवाले से कोई मसला हो, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेंगे और आपके लिए आसान रास्ता निकालेंगे इंशाअल्लाह, जो आपके लिए आसान हो, शरीयत के मुताबिक हो, जिसमें आपको फ़ायदा हो। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।